हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, एक उनका और तीसरा सच। इस साला केस कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वेब सीरीज को IMDb पे 6.8 रेटिंग मिली है, बट आप इसके रेटिंग पे न जाइए। बड़ी स्टार कास्ट न होने की वजह से ये एक अंडररेटेड वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। वेब सीरीज के स्टार्टिंग में ही एक जाने माने टेबल टेनिस प्लेयर की 3 दहाड़े हत्या हो जाती है। एक फेमस पर्सनालिटी की मर्डर होने के कारण केस को जल्दी CBI के हवाले कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है, क्या CBI इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर पाएगी या उनके रास्ते में पॉलिटिकल अड़चन आने वाली है? इन्हीं सारी सवालों का जवाब टोटल 8 एपिसोड्स में दी गई है। मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज को 5 से 6 एपिसोड में भी खत्म किया जा सकता था, बट डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा टाइम लिया, जिसकी वजह से बीच में थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। बट आपको ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा देखकर। लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी गई है। अगर पहेली में बात करोगे ना तो डंडा घुसेड़ के झंडा बना देंगे। द ग्रेट इंडियन मर्डर डिज्नी हॉटस्टार पे 2022 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक अय्याश बिजनेसमैन विकी राय को रेप एंड मर्डर केस में पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस घटना की वजह से उसके बाप को, जो उस स्टेट का होम मिनिस्टर होता है, अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है और इसी वजह से वो स्टेट CM से फाइट कर लेता है और CM को कुर्सी से हटाने की प्रण लेता है। विकी जल्द ही पैसे के दम पे जेल से बाहर आ जाता है। अब विकी का बाप CM से बदला लेने के लिए उससे पैसों की मांग करता है, पर विकी उससे बुरा भला कहकर भगा देता है। इस अपमान की वजह से वो अपने ही बेटे की कत्ल करने की सुपारी दे देता है। इधर विकी जेल से बाहर छूटने की खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। अचानक उस पार्टी में कुछ देर के लिए लाइट्स ब्लिंक होती है और विकी का मर्डर हो जाता है। अब आपको ये वेब सीरीज देखकर पता लगानी होगी, क्या एक बाप ने अपने ही बेटे का मर्डर करवाया या मर्डर कोई और है। ये वेब सीरीज की डायरेक्शन कमजोर होने की वजह से इसे IMDb पे 6.8 रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज में व्यूअर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, जो रियली फ्रस्ट्रेटिंग है, बट अच्छी स्टोरी एंड एक्टिंग की वजह से आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं: पैसा, ताकत और ये काली काली आंखें वेब सीरीज 2022 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इसे IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये वेब सीरीज लव ट्रायंगल के साथ साथ सस्पेंस से भरी पड़ी है। कहानी का हीरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके घर पहुंचता है। हीरो का बाप एक पावरफुल पॉलिटिशियन के यहाँ काम करता है और कर्ज में होने के कारण अपने बेटे का भी जॉब वहीं लगवा देता है। उस पॉलिटिशियन की बेटी हीरो को बचपन से ही वन साइडेड लव करती है, बट हमारा हीरो अपनी ही कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। हीरो जॉब छोड़ना है बताने के लिए पॉलिटिशियन के पास जाता है और जल्द ही उसे पता चल जाता है कि इसके चंगुल से बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस फिल्म में अपहरण वेब सीरीज का क्रॉसओवर काफी जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। सेकंड और थर्ड एपिसोड के बाद कहानी में बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट्स आते हैं, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आगे की कहानी देखने के लिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। तो अभी बाकी है की माँ की जाबाज हिंदुस्तान की वेब सीरीज को 26 जनवरी 2023 को G5 पे रिलीज किया गया था। रेजिना कैसेंड्रा की बेहतरीन एक्टिंग के कारण इस वेब सीरीज को IMDb पे 7.4 रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज की कहानी एक महिला IPS ऑफिसर पे आधारित है, जो अपनी ड्यूटी को लेकर काफी सीरियस रहती है और इसी चक्कर में वो अपने फैमिली बच्चे को टाइम नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उसका रिश्ता तलाक के करीब आ गया होता है। एक केस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि इंडिया में ढेर सारी एक्सप्लोसिव्स इंपोर्ट हुआ है और वो हायर अथॉरिटी को इसके बारे में सूचना देती है, बट वो उसकी बात सुनते नहीं है। कुछ दिनों बाद जब उस राज्य का CM पब्लिक मंच पे स्पीच दे रहा होता है, तभी ड्रोन की हेल्प से वहाँ टेरर अटैक होता है और वही उसके जिगरे उड़ जाते हैं। ऐसा ही अटैक पूरे देश में होने वाली है, ऐसी सूचना NIA की टीम को मिलती है। क्या IPS ऑफिसर काव्या और NIA की टीम आतंकवादियों को हमले के पहले पकड़ पाएगी? जानने के लिए देखिए ये वेब सीरीज। लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। This is the Indian Army. Apologize. Now. कहानी की शुरुआत में एक मिलिट्री ऑफिसर और 2 मिलिटेंट्स की हत्या हो जाती है एक एनकाउंटर के दौरान। आर्मी को इस एनकाउंटर पे शक होता है। अब ये फेक एनकाउंटर था या जेन्युइन, इसकी जांच के लिए एंट्री होती है एक आर्मी लॉयर मोनिका मेहरा की। मोनिका को स्टार्टिंग में लगता है कि ये एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन एक एडिशनल क्वेश्चनिंग के दौरान उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्पिरेसी है। क्या वो क्रैक कर पाएगी इस कॉन्स्पिरेसी को? मोनिका को इस वेब सीरीज में फियरलेस लॉयर की तरह दिखाया गया है, जिसकी शादी होने वाली होती है कुछ दिनों में, लेकिन आर्मी हेड की विनती के कारण वो केस एक्सेप्ट कर लेती है। इस कहानी को टोटल 8 एपिसोड्स में दिखाई गई है। एक्टर्स की बेहतरीन एक्टिंग के कारण इसे IMDb पे 7.5 रेटिंग मिली है और यही वजह है हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है।